कोई कल के टेस्ट के लिए पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया यार? अभी स्कूल से आया, फिर क्लास गया और वहाँ वही सेम टीचर्स, फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला रट लो। यार बिना रीजन कैसे रट लूं यार मैं फॉर्मूला? यार सही कह रहा है, वो फील ही नहीं आती आजकल पढ़ाई में। घर भी बन बन सा लगता है। किसी से दोस्त या रिश्तेदार से बात करो तो वो भी यही पूछते हैं प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं, चल प्रिपरेशन ही नहीं है, चल मैं रही हूँ। स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से घर, फिर उसके बाद इन सब के बीच में अगर टाइम मिल भी जाए ना तो वो तो यही कहते हैं अपने भैया से सीखो, उनकी अंडर 500 रैंक आ गई थी। पड़ोस वाले रिंकू से सीखो, उसके पास टाइम पे IIT बॉम्बे निकल गया था। यार पता है, स्कूल के टीचरों से पूछो या घर वालों से या कोचिंग के टीचरों से पूछो, सबके सब यही कहते हैं कि यार कैसे भी काट लो ये 2 साल। अरे ऐसे कैसे भी काट लो यार। ओए वो देख, वो लोग कौन है? यार लग तो स्टूडेंट्स ही रहे। चल पूछे चल के। चलते हैं। 11 लोग होंगे तो 4-4 टीम की टीम बनाएंगे। तुम लोग कुछ नेचुरल। हेलो भैया। हेलो हेलो। ये सब कौन मतलब? यार ये सब JEE एस्पिरेंट्स हैं। और JEE एस्पिरेंट्स? हम भी JEE एस्पिरेंट्स हैं। ओह नाइस नाइस नाइस। तो आप लोग मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोगों को फील्ड ट्रिप पे ले जा रहा हूँ। फील्ड ट्रिप ये क्या होता है? यार फील्ड ट्रिप एक ऐसी ट्रिप होती है जिसमें बच्चों को साइंस से प्यार हो जाता है। साइंस से प्यार? इम्पॉसिबल। अरे तुम्हें भी ले जाते हैं, तुम्हें भी साइंस से प्यार हो जाएगा। चलो चलो। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक फील्ड ट्रिप में। एक ऐसी ट्रिप जहाँ पर आप साइंस सीखते हो, एक क्लासरूम में नहीं, नेचर में। एक बोरिंग वे में नहीं, बल्कि एक इंगेजिंग और इंट्रीगिंग वे में। पर इसकी क्या जरूरत है? Shouldn't JEE need students just focus on classroom studies? तो बच्चे अपनी JEE preparations पूरे जोश के साथ स्टार्ट तो कर देते हैं, बट टाइम के साथ उनकी एक्साइटमेंट और मोटिवेशन कम होती जाती है। ये पैटर्न ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। बड़े सपने और एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ वो अपनी JEE प्रिपरेशन स्टार्ट तो करते हैं, बट देन व्हेन दे सी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम लाइक मशीन्स, देयर फोकस शिफ्ट्स। पहले उनका फोकस था लर्निंग पे, अब उनका फोकस होने लगता है मार्क्स पे। पहले वो एक क्यूरियस माइंडसेट से नई नई चीज़ें सीखना पसंद करते थे, अब उनका माइंडसेट ऐसे होने लगता है कि बस किसी भी तरीके से मुझे एक अच्छी रैंक लानी है। बच्चे ऐसा फील करने लगते हैं मानो वो चावल हो और उनको प्रेशर कुकर पर पकाया जा रहा हो। बिकॉज ऑफ दिस मेनी स्टूडेंट्स डिसाइड टू ड्रॉप आउट ऑफ देयर JEE जर्नी, एंड इन एक्सट्रीम केसेस सम स्टूडेंट्स इवन टेक अ स्टेप टू एंड देयर लाइफ। 2023 में कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। बहुत दुख होता है यार जब देखता हूँ अपने देश के लाखों बच्चों को trapped in a toxic environment. This needs to change. But we want our curious and healthy students who are brimming with joy and fulfillment, not emotionless robots. To make this possible, I took an initiative at Spectrum, an initiative which I feel has the potential to positively transform a student's JEE journey. In this initiative, I take the students on a field trip once every month. तो चलिए मेरे और क्लास 11th के 50 बच्चों के साथ एक फील्ड ट्रिप पर। A field trip to देहरादून म्यूजियम, जहाँ हमने बहुत मस्ती करी और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा भी। तो सबसे पहले हमने बहुत सारे आउटडोर फिनोमिनास को ऑब्जर्व किया और उनके पीछे की साइंस को डिस्कस किया। टेक द पैराबोलिक साउंड रिफ्लेक्टर्स फॉर एग्जांपल। यहाँ पर जब आप एक रिफ्लेक्टर के फोकस पे कुछ विस्पर भी करते हो तो दूसरे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पे साउंड क्लियरली सुनाई देती है, इवन व्हेन इट इज मोर देन 50 मीटर्स अपार्ट। अमेजिंग, isn't it? I'm sure अगर आपने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा है तो आपने इस एक्सपेरिमेंट या फिनोमिना के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आज देख भी लो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? इसका मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? 0। अभी सिस्टम क्या है? मैं और मेरी तन्हाई, है ना? बट यहाँ पे हम घूम रहे हैं। जब भी घूमते हैं तो लीनियर दुनिया कन्वर्ट हो जाती है रोटेटिंग दुनिया में। सो m गेट्स रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड v गेट्स रिप्लेस्ड बाय ओमेगा व्हिच इज एंगुलर स्पीड। अच्छा, इसमें i क्या हुआ? कम हो गया। ओमेगा क्या हो जाएगा? अब देखो, बाहर किया तो धीरे हो गया, तेज हो गया, स्लो हो गया, है ना, फास्ट हो गया। समझ में आया लॉजिक? तो ये इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसके बाद हमने कुछ फैसिनेटिंग इंडोर एक्सपेरिमेंट्स भी किए।
While those experiments were being performed, I observed the transition of faces. I observed the faces of students lighting up when they saw experiments in real life, जो अभी तक उन्होंने बस किताबों में पढ़े थे. Getting to physically do those experiments brought about a new sense of understanding in our students. They were extremely excited to see the concepts come to life. ऐसा लग रहा था जैसे वो experiments उन बच्चों के अंदर की curiosity को वापस जिंदा कर रहे हों. Maybe this instilled a new belief in science. Maybe the students started to understand that whatever they were studying was practical and applicable in real life. नीचे एक बबल राइज हुआ, वो ऊपर जाते हुए बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है. क्यों? प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जैसे आप पे प्रेशर नहीं डालता है तो क्या आप चौड़े हो जाते हो ना, फैलने लगते हो, है ना. ये वाला फिनोमिना है जेकब्स लैडर का. इसके अंदर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा. इन दो रॉड्स में पोटेंशियल डिफरेंस है तो इनके बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल एक्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. यहाँ पे रॉड्स के बीच का डिस्टेंस देखो बहुत कम है, बहुत कम. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बहुत बड़ा. वो इतना बड़ा होता है कि वो एयर को आयोनाइज कर देता है. तो ये जो आयोनाइज्ड एयर है हीटेड, वो राइज होने लगेगी. आर्क है वो भी राइज होने लगेगा. इसमें 220 वोल्ट्स को स्टेप अप करके 25,000 वोल्ट्स करना है. तो अगर आपका मन है कि मैं देखूं 25,000 वोल्ट्स कैसा लगता है तो आप इसको फोड़ के अंदर हाथ डाल सकते हो, बट एक ही बार. फिर म्यूजियम के अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी. हमने 3D शोज देखे, हमने दिन में तारे देखे इनसाइड एन एयरफील्ड डोम कॉल्ड तारामंडल, और फिर हिमालयाज वाले सेक्शन में हमने अपने प्यारे माउंटेन्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना. क्या है, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड गेन करते हो तो आपकी बॉडी एडजस्ट होना चाहती है. लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है और वो रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाएगी. इसको बोलते हैं प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन. फिर हमने ग्रुप में मिलके कुछ फन साइंस चैलेंजेस किए जिसको सब ने बहुत एंजॉय किया. उस समय मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इवन उन बच्चों में से जो क्लास में स्टडीज को हेट करते थे, उनमें से भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन ग्रुप चैलेंजेस और डेमोन्स्ट्रेशंस को एंजॉय कर रहे थे. और वो स्टूडेंट्स जो क्लास में स्टडीज को एंजॉय करते थे, उनके चेहरे पर तो एक अलग ही चमक थी. वापस जाने के लिए जब हम बस में चढ़े तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं लाइफ में कभी नहीं भुला पाऊंगा. अ स्टूडेंट केम अप टू मी एंड सेड, थैंक यू सो मच भैया, ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा मेमोरेबल डे था. व्हाट आई फेल्ट दैट डे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, इट कैन ओनली बी फेल्ट. हो सकता है आपको अभी भी लग रहा हो कि बच्चों ने अपना एक दिन बर्बाद किया. इस एक दिन में वो सेल्फ स्टडी कर सकते थे, मॉक टेस्ट दे सकते थे, ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते थे. तो इस पे हमारे स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानते हैं. तो गाइस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया. अच्छा, फेवरेट पार्ट कौन सा था? तारामंडल. कैसा लगा 42 डिग्री में बाहर वाले एक्सपेरिमेंट्स करने में? वर्थ इट था. आज का फील्ड ट्रिप एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था यार. जब मैं उस उम्र में था तो इतना मैच्योर नहीं था, इतना इस तरीके से नहीं सोच पाता था. आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम दोस स्टूडेंट्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाना, उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाना, वो एक बहुत सेटिस्फैक्शन वाली चीज होती है. आई एम रियली ग्लैड दैट स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. जो हम देख के पढ़ते हैं, जो हम समझ के पढ़ते हैं, वो ज़्यादा याद रहता है. सिर्फ उससे रटना, सिर्फ उसे याद करना, वो कुछ टाइम के लिए याद रहता है, बट ये मुझे हमेशा याद रहेगा. दिस वाज माय बेस्ट ट्रिप. नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था. इससे पहले भी मैं स्कूल ट्रिप्स पे गया था, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था कि टीचर्स मुझे एक्सप्लेन कर रहे कि क्या प्रोसेस हो रहा है. आप यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. All the experiments taught by you were very fascinating and I really enjoyed the process of it all. तो मुझे ये था कि मैं 12-14 घंटा दिन भर पढ़ती रहूंगी ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है. अपनी जर्नी को ना एंजॉय करना चाहिए. जेईई नीट की जर्नी होती है वो काफी टफ होती है, और एक्सपेरिमेंट से अगर हम लॉजिकली वो समझ रहे तो वो इट्स वेरी इजी कि हम बाद में वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकें. मैंने काफ़ी सुना है कि मतलब अगर आप जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ को छोड़ दो, कहीं मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. ब्रेक मिलता है तो फ्रेशन अप होता है, बिकॉज माइंड का भी एक कैपेसिटी है, उसके बाहर अगर आप उसको पुल करोगे तो वो आपका लॉस है. जब एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं हम तो हमें ज़्यादा समझ में आता है कि ओके अच्छा हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी उसको सोच सकते हैं कि अच्छा ये इस प्रिंसिपल से फॉलो हो रहा है, इस चीज़ से फॉलो ये सब हो रहा है. आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर
रहते हैं और जो बाहर नहीं जाते कभी भी, मतलब घर में ही मतलब पढ़ते रहते। तो अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा कि ओके हम लोगों को बाकियों से भी मिलना है। There were cubicle blocks 3x3 and we had to make them, which was at the end not possible. But as we say, the process is what counts, right? We were all engaged in it. So many of our friends came to try that. Whatever you're preparing for, उसका outcome आ सकता है, नहीं आ सकता. Enjoy the process. I really feel जैसा काफी बच्चों ने बोला कि ये बहुत जरूरी है एक ब्रेक के रूप में, बिकॉज हम स्टोरीज सुनते हैं ना कि इस बच्चे ने 16-16 घंटे पढ़ाई करी और इसका सिलेक्शन हो गया, बट वी डोंट हियर दो स्टोरीज। इतने सारे लोग जिन्होंने 16-16 घंटे पढ़ा बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने इतने लोगों को देखा है जो IITs बिट्स में गए एंड वहाँ पर जाके भी वो अल्टीमेटली कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते, राइट? बिकॉज उनकी एक आदत पड़ गई है टू जस्ट बी लाइक कि हम 5 साल बाद खुश हो जाएंगे, हम 10 साल बाद कुछ ऐसा करेंगे तब खुश हो जाएंगे, राइट? Whereas I've seen many people who have studied from average colleges, still they have done amazing in their lives, right? So हमें मोस्टली फील्ड ट्रिप्स पे जाना चाहिए एंड आई वुड एक्चुअली एनकरेज सारे बच्चे जाएं एंड वो मतलब खुद भी इंटरेस्ट लें। पढ़ाई को जितना एंजॉय करोगे उतना ही अच्छा होगा। ईस्ट और वेस्ट, स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट। Yes, Spectrum is the best and you can be the best too. उसके लिए just keep learning, remain curious, question things and make sure to keep the child in you alive. Please don't let it die for the sake of society. And yes, जहाँ तक बात है JEE NEET की, तो जैसे रैंचो बोलता है ना 3 Idiots में कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जग मार के तुम्हारे पीछे आएगी। At Spectrum, we strive for excellence in every phase of life. So study excellently, but in the process, please don't forget to live excellently. Exams में अच्छे नंबर और उससे भी ज़्यादा important, लाइफ में अच्छे नंबर अपने आप आ जाएंगे। Y ahora niños, después de la escuela, a bailar, pero el tucanazo. हमें चाहिए एक्सपीरियंस है। अरे ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं जिसमें बच्चों को मेरे हाथ ही आ रहे हैं तो कुछ भी बोलूं फर्क नहीं पड़ता। पर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।